हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी। आज विशेष तिथि है। आज शिव शक्ति के नाम का एक दीपक आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता का नाश कर सकता है। आज विशेष तिथि कहलाती है। आज के दिन ही श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है। आज संतान के और विवाह के जो भी परेशानी है, यह कहने का अर्थ है सामान्य सरल तरीके से जीवन में सुख समृद्धि के लिए सरल से कार्य किए जाए ना, वह निश्चित ही होते हैं और दुर्भाग्य का भी नाश होता है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। यह दिन सामान्य नहीं है। शाम के समय सरलतम उपाय करने का प्रयत्न करें। उसमें से प्रथम दीपक का उपाय है। 3 उपाय दीपक के हैं, कोई चुनकर एक कर लीजिएगा, निश्चित ही भाग्य प्रबल होगा। गुरुजी की किताब से और गुरुजी की पिछली कथाओं से सुनकर यह उपाय आपको बताए समझाए जाते हैं, तो इनमें से चुन लीजिएगा कोई सरल सा उपाय। शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, आप जानते होंगे माता सीता ने भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माता गौरी का ही स्मरण किया था, उनका ही विशेष पूजन अर्चन किया था, जिसके प्रताप से उन्हें श्री रामचंद्र जी वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो आप सभी को आज और शिव और शक्ति का मिलन कराना है, अर्थात एक आटे का दीपक बनाएं या माटी का दीपक ले सकते हैं, परंतु दीपक ध्यान रखें साफ सुथरा, बिल्कुल जो है बहुत सुंदर अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को उसमें 2 बत्तियां रख लेनी है, ठीक है। 2 बत्तियां आप सभी उस दीपक के अंदर रखें। आप चाहें तो दोनों लंबी बत्ती का प्रयोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई विशेष उपाय या विशेष समय पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक में 2 बत्तियां लगा देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं शिव और शक्ति का ध्यान करें, घी उसमें भरें और अपने मन की कामना कहें। अब यह दीपक का उपाय जो है 2 स्थानों पर किया जाता है। एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी किया जा सकता है, एक आप महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो बेलपत्र वृक्ष आसपास है तो वहां जाकर शिव और शक्ति का आवाहन करते हुए कि हे माता रानी, हे महादेव, आज आपका मिलन करा रही हूँ, आप मेरे विवाह, संतान संबंधी परेशानी, धन की परेशानी को दूर करें, रोग कर्ज संकट से मुक्ति दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक दीपक में 2 बत्तियां प्रज्वलित कर देनी है और प्रभु स्मरण करते हुए दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर दीप प्रज्वलित कर देना है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है, रोग दोष संकट का नाश हो जाता है। करके देखिएगा, आज रात्रि तक निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप सभी को प्रयत्न करना है। आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जब रविवार की तिथि पड़े, गुरुजी की यह कथा आपने सुनी होगी, समझी होगी। जब गुरुजी की शिव पंचायत से महापुराण कथा हुई थी, तो आप भक्तजन जो पुराने जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उनको पता है कि यह कथा अपने आप में अद्भुत थी। यह करीब 2-3 साल पुरानी कथा है जो अपने आप में विशेष है। गुरुजी कहते हैं शिव पंचायत में विशेष तौर पर माता दुर्गा आती हैं, सूर्य नारायण भगवान आते हैं, गणेश जी महाराज, श्री महादेव और श्री हरि विष्णु। यह 5 देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख होते हैं और सबसे प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। इन 5 देवी देवताओं का ध्यान करें, स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे 5 देवी देवताओं, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, वह संकट चल रहे हैं, वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ऐसा कहते हुए हिंदू धर्म के इन 5 देवी देवताओं के बिना कोई भी मंदिर अधूरा है, कोई भी पूजा पाठ अधूरी है। तो इन 5 देवी देवताओं का जो कि शिव पंचायत में आते हैं, गुरुदेव कहते हैं जब भारी जीवन में विपदा आती है तब पंचायत बुलाई जाती है। तो वही स्मरण आपको करना है, ध्यान करना है और अपनी बात कहनी है कि महादेव, इतनी दिनों से नौकरी की तलाश में हूँ, विवाह संबंधी परेशानी है, कर्ज की समस्या है या जो भी परेशानी है, वह कहते हुए आप सभी को शिव पंचायत का ध्यान कर 5 दीपक जो है शिव मंदिर में अगर आप उनका आवाहन करेंगे तो शिव मंदिर में ही उनको प्राप्त करेंगे। तो 5 दीपक शिव मंदिर में जाकर आप आटे के भी बना सकते हैं, माटी के भी लगा सकते हैं। माता रानी के नाम की लंबी बाती का प्रयोग होगा, आप सभी जानते होंगे, और देवताओं के नाम की गोल बाती का प्रयोग होगा, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को इन दीपकों को शिव मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर देना है। फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। सभी दीपकों का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, जो भी कार्य हो वह महादेव, माता रानी और सभी देवी देवताओं से कहे काम होगा, इस विश्वास से आपको कार्य करना है। साथ के साथ प्रणाम करें सभी देवी देवताओं को। भूल चूक जो हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हो। शुद्ध घी के दीपक का जो है दिया जलाएं, अति श्रेष्ठ होगा। चाहे तो आप जो है विशेष तौर पर जो तिल्ली का तेल होता है ना, वह भी शुद्ध बताया जाता है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का भी आप सभी ध्यान करें।
विशेष तौर पर इस बात का भी नियमबद्ध तरीके से स्मरण करें, तभी पूजा पाठ का फल आपको 4 गुना अधिक प्राप्त होगा। इन नियमों के साथ पूजा करें, जीवन सफल होना ही है। बात कर ली हमने श्रेष्ठ उपाय की। आज के दिन विवाह का उपाय जो है सिद्ध होता है। कई इन दिनों खासतौर पर लड़का लड़की के विवाह मांगलिक दोष की समस्या बहुत आ रही है, तो गुरुजी कहते हैं एक माटी का कलश ले लीजिए, अर्थात माटी का एक मटका सा बाजार में मिलता है ना छोटे स्वरूप में, तो वह आपको लेना है। उसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है, 1 बेलपत्र डाल देनी है, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का, 1 बेलपत्र मिट्टी के कलश के अंदर डालें और लाल चुन्नी से अर्थात लाल कपड़े से उस जो है मटके को बांध दें, मुख को। फिर जब बच्चा विवाहिक दिक्कत से जूझ रहा है, कोई मांगलिक दोष है, पति पत्नी जो है विशेष तौर पर जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए करें, आप स्वयं भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी का ध्यान कर माता अशोक सुंदरी महादेव माता गौरा की सबसे छोटी पुत्री है, उनका स्मरण कर आप सभी को जो है किसी भी देवी के मंदिर में यह मटका, जिसमें 1 बेलपत्र और 1 जो है चावल से भरा हुआ यह कलश होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और परिपूर्ण रूप में चावल होने चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का और जो बेलपत्र है वह मुख बांध कर उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर किसी भी देवी के मंदिर में अशोक सुंदरी माता का स्मरण कर आप सभी छोड़कर आ जाते हैं, समर्पित कर आ जाते हैं। पूर्ण पात्र जो है खाली करना नहीं है, ऐसे के ऐसे ही विवाह की कामना कहते हुए छोड़कर आ जाते हैं, तो वैवाहिक अड़चन मात्र 3 महीने में दिक्कत दूर होती है और विवाह के योग बनते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होना ही है। यह बात हो गई सरल उपाय की। आज विशेष तौर पर एक दीपक का और उपाय बताना चाहूँगी। इन 3 उपायों में से जो दीपक के बता रही हूँ, कोई एक उपाय चुनकर कर लीजिएगा, भाग्य प्रबल होना ही है। आप सभी को आटे का 4 मुखा दीपक बना लेना है। आटे का 4 मुखा दीपक बना लीजिए। दीपक में 4 बत्तियां प्रयोग में लीजिए, साथ के साथ घी भर लीजिए। 1 चुटकी हल्दी आपको इस जो है आटे के दीपक में डाल देनी है। जो व्यक्ति वैवाहिक दिक्कत, संतान, पति पत्नी के आपसी प्रेम में कोई दिक्कत हो रही हो, उसका स्पर्श कराकर इस जो है आटे के घी के दीपक और 1 चुटकी हल्दी डाले हुए दीपक को राधा कृष्णा मंदिर या श्री रामचंद्र जी के मंदिर, श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर में चौमुखा दीपक हल्दी मिश्रित कर आज के दिन प्रज्वलित करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के जाप के साथ 11, 21, 51 जितना आपसे हो पाए आप समर्पित कर प्रज्वलित कर आते हैं, तो आज वैवाहिक अड़चन सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। कर देखिएगा, फिर देखिए कैसे खुशियों के भंडार भरते हैं, झोलियां भरेंगे और किसी न किसी स्वरूप में सब सुख आप प्राप्त कर लेंगे। कर देखिएगा, रात्रि तक भाग्य प्रबल होगा और सब कार्य बनना स्वयं ही आरंभ हो जाएंगे। जीवन में लगे दुख दरिद्रता बढ़ रही है, रोग संकट बढ़ रहा है, तो शिव महापुराण कथा के सरल से उपायों को नियमबद्ध तरीके से करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। हर हर